प्रभु श्री राम के आगमन पर हरी भरी हुई अयोध्या। भारत के लोग मना रहे दीपावली। हर घर में जल रही दीप और गूंज रहे जयकारे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज पूरा देश प्रभु श्री राम के विराजमान होने पर उत्सव मना रहा है। वहीं गोंडा जिले के दिल्ली प्रवेश प्रवक्ता अनुराग ओझा ने प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान होने पर स्वागत किया है। उसके बाद बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राम जी तो आ गए हैं, लेकिन देश से गरीबी कब मिटेगी, यूपी में विकास कब होगा। मोदी और योगी इस बात का जवाब दें। जनता सब समझ चुकी है। इस बार यही जनता 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। देखिए, मुझे अफसोस इस बात का है कि जिन्होंने राम मंदिर का ताया छेड़ा, मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको क्यों नहीं बुलाया गया। उनको बहाना बता दिया गया कि आपकी उम्र हो गई है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र नहीं हो गई है? ये कहीं ना कहीं उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव, जब से वो जन्मी है, और उनको जन्म देने वाला कौन पार्टी, लाल कृष्ण आडवाणी जी यही लोग लेकर आए थे। भाजपा का निर्माण उन्होंने नहीं किया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को दरकिनार कर रही है और आरोप अन्य पार्टियों पे लगा रही है। अब आप बताइए कि राम को तो ले आए हैं, लेकिन इस देश से गरीबों को कैसे कम करेंगे, बेरोजगारी भूखमरी को कैसे खत्म करेंगे, इसका आपके पास कोई जवाब है? भारतीय जनता पार्टी राम 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 पे राजनीति कर रही है। राम के विचारों पर ये बात कब करेंगे? राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम तब हुए जब वो रामचरित मानस में भी लिखा हुआ कि सुन जननी सुतो बड़भागी जे पितमात वचन अनुरागी। तो मतलब वचनों जो वचन दे दिया मोदी जी ने कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, महिला सशक्तिकरण करेंगे, 15 लाख सबके खाते में आएंगे, उन भी वादों को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा करें तो मैं मानता हूं कि वाकई में रामराज आए। जैसे आपने कहा कि गरीबी कब दूर होगी, लेकिन तमाम सरकार ये बता रही कि गरीबों की तमाम योजनाएं पहुंची हैं। नहीं, आप मुझे 5 योजना गिनवा दीजिए। कौन सी 5 योजनाएं आप बताइए? यूपी के मुख्यमंत्री भी तो कह रहे हैं कि तमाम। देखिए, यूपी की अगर आप बात करते हैं तो यूपी आपराधिक मामले में नंबर 1 आ गया है। यूपी में कितना विकास हुआ है आप लोग कवरेज करते हैं, जानते हैं। यूपी के विकास के बारे में हमसे मत पूछिए साहब। अगर यूपी की हकीकत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। यूपी की हकीकत की आप बात करना चाहते हैं? अच्छा, कई शंकराचार्य ऐसे हैं जिन्होंने विरोध भी किया है। नहीं, देखिए, विरोध नहीं है। एक चीज बताइए, आपने घर बनवाया है, घर का छत नहीं लगाया, प्लास्टर नहीं हुआ है, आप उससे पहले उसका गृह प्रवेश करवा दे, तो ये कहीं ना कहीं सनातन सभ्यता के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत है। और शंकराचार्य जी बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। अब उनका जो विरोध कर रहे हैं तो भैया क्या ही बताया। अच्छा, एक सवाल और है कि जहाँ रामलीला विराजमान थे वहाँ से कुछ अलग अलग हुआ है। अभी बताइए, ये तो मोदी जी से सवाल पूछिए, भाजपाइयों से पूछिए, तो ये ज्यादा बेहतर वो जवाब देंगे कि जिसके लिए लड़ाई हो रही थी उससे अलग क्यों किया गया। और मूर्ति का भी वहाँ के जो मुख्य मतलब महाराज जो वहाँ के मेन है, वो कह रहे हैं कि मूर्ति की जो फोटो है खुली हुई है, आँख खुली हुई है। और आप बताइए कि वो फोटो लीक कैसे हुई, ये भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन आज की जांच होगी। जांच कौन करेगा साहब? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। जांच पड़ताल कौन करेगा? कौन करेगा भाई जांच पड़ताल? आरएसएस वाला करेगा कि बीजेपी वाला करेगा कि पत्रकार करेगा? पत्रकार जो आज के हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, जो देश का वास्तविक मुद्दा है, उस ट्रैक से भटका रहे हैं और गाना गा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं उनको लाए। राम को लाने वाला कौन है? अब कल मोदी जी बोल दे कि हम अपने बाबूजी को लेकर आए थे, तो आप मान जाओगे? हैं? नहीं मानोगे ना। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक है, तो संविधान के निर्माता कौन है? बाबा साहब। अब राम को कौन लेकर आया, ये बहुत लोग जान गए हैं। अच्छा, एक सवाल और ये भी है कि मतलब जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस पर भी बड़ा राजनीति हुआ। लोग बता रहे कि 2024 को देखते हुए ये मोदी जी ने ऐसा कार्यक्रम किया है। देखिए, ये बिल्कुल राजनीतिक कार्यक्रम है। भगवान राम में मेरी आस्था है, और आस्था और राम के बीच में अगर कोई खिलवाड़ करे तो ये गलत है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन से, बहुत दिन से कह रहे हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे मंदिर, अरे उसी दिन क्यों नहीं कर दिया? आज मतलब चुनाव नजदीक आ गया, 90 दिन महज बचे हैं चुनाव के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म की राजनीति करते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म का चूरन चटा दो, दुनिया मस्त रहेगी, तो वैसे ही दुनिया को उन्होंने मस्त कर दिया है। अब कह रहे हैं कि मथुरा की बारी है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा हम लोग उसे स्वीकार करते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि मथुरा किसके हक में आएगा,
जरूर सनातनियों के हक में आना चाहिए, जिसके हक में सुप्रीम कोर्ट देगा हम लोग अच्छा, आपको स्वीकार लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा था राम जन्मभूमि और उस पर वो कामयाब हो गए आज? करेंगे। देखिए, एजेंडा जो इनका था ये एक भी एजेंडे पे कामयाब नहीं हुआ। हम्म। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कैसे कह सकते हैं? कोर्ट में तो मामला बहुत दिन से चल रहा था। आप बीजेपी को श्रेय दे रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा, अभी सपा भी जाएगी राम मंदिर का दर्शन करने, कांग्रेस ने भी बोला है जाने के लिए। बिल्कुल जाएंगे हम लोग तो भाई, परसों भी हम लोग गए थे और कल परसों में जाएंगे भी। और आज हमारे नेता राहुल गांधी जी जा रहे थे, उनको मंदिर जाने से रोक दिया गया। न्याय यात्रा चल रही है, अयोध्या नहीं गए थे और मंदिर में जा रहे थे, और सुबह अपॉइंटमेंट मिल गई, यहाँ मंदिर आप जाओगे, और फिर मंदिर जाने से प्रशासन रोक रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूप से बौखला गए हैं कि 24 में हमारी सरकार जाने वाली है, इससे पहले ही उलट पलट कर दी। देखिए DNM नेटवर्क की खास पेशकश सबके राम, जल्द ही सिर्फ और सिर्फ DNM नेटवर्क पर।